नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो कवि हमारे साथ उपस्थित हैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस मंच पर प्रेमविद जी, साहिल सिंह जी, कमल अरोड़ा जी, रश्मि शर्मा जी, आशमा वार्ष्णेय जी, बीएल गुप्ता जी, सलमा सुल्ताना जी, शिल्पा गुप्ता जी, आलम सैनी जी, निर्ले कोरा जी, हरिराम जी, सीमा गुप्ता जी, अरुण कुमार गोयल जी मौजूद हैं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं मैं अपनी तरफ से भी और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी। तो आज जी सबसे बहुत बहुत पहले धन्यवाद। कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अरुण कुमार गोयल जी। अरुण कुमार गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पुष्पकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो भी वरिष्ठ कवि लोग जुड़े हैं उन सबको मेरे प्रणाम। मालवा मध्य प्रदेश में सूर्योदय होता है, फागुन का महीना होता है। उस पर मैंने काफी पहले एक कल्पना थी, मेरी एक कविता थी जो मैंने लिखी है। मैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की उससे कर देता हूँ। इस प्रकार से है कि सूर्योदय जब हुआ मालव में, कलियों ने घूंघट खोल दिया। बड़ा खूबसूरत सूर्योदय हुआ। सूर्योदय जब हुआ मालव में, कलियों ने घूंघट खोल दिया। कलरव पक्षी करने लगे, नन्हा शिशु भी जाग गया। पक्षियों की चहचहाट होने लगी, छोटे छोटे बच्चे जाग गए। बड़ा ही प्यारा सूर्योदय हुआ। सूर्योदय जब हुआ मालव में, कलियों ने घूंघट खोल दिया। कलरव पक्षी करने लगे, नन्हा शिशु भी जाग गया। क्षण क्षण भर निज नंदन वन में, भौरा गुंजन करने लगा। रजनी सुगंध अब तीव्र भई, और भद्र ने सागर छोड़ दिया। भद्र ने सूर्य वो सागर से निकल आए हैं और फूलों की खुशबू फैल रही है। क्षण क्षण भर निज नंदन वन में, भंवरा आकर गुंजन करने लगा। रजनी सुगंध अब तीव्र भई, और भद्र ने सागर छोड़ दिया। रात के बादल काले थे, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्य के प्रकाश में, उसके अरुणाई में वो लाल हो गए। श्यामल बादल विभावरी के, अपनी निज रंगत खो बैठे। श्यामल बादल विभावरी के, अपनी निज रंगत खो बैठे। इस दिव्य प्रभात में हर एक बादल लाल वर्ण को ले बैठे। सुबह सारे बादल लाल हो गए। फागुन, इस फागुन का महीना था, तब मैंने लिखी थी कि फागुन माह का सूर्योदय यह केसर की रंगत लाया है। सारा आकाश लाल हो गया है। और उस समय की जो वनस्पति, जो वृक्ष है जिसपे केसर या पीले फूल खिलते हैं, उससे पूरा जंगल बिल्कुल केसरियामय हो गया है। फागुन माह का सूर्योदय यह केसर की रंगत लाया है। पलाश गदा और सेमर में यह अपनी आभा लाया है। पलाश के फूल भी केसरिया दिखते हैं। एक वृक्ष होता है गदा, उसके फूल भी ऐसे ही होते हैं। और सेमर का फूल हम सब जानते हैं। फागुन माह का सूर्योदय यह केसर की रंगत लाया है। पलाश गदा और सेमर में यह अपनी आभा लाया है। चारों दिशाएं मगन भई, खुद अपनी दिशाएं भूल गई। दसों दिशाएं मगन भई, खुद अपनी दिशाएं भूल गई। सभी नक्षत्र नाच रहे हैं, ये 12 राशियां झूम गई। इतना मदमस्त हुआ सूर्योदय, 12 राशियां झूम गई। मालव प्रभात के दर्शन को देखिए, कितना खूबसूरत प्रभात हुआ कि इस मालव प्रभात के दर्शन को सब देव सिंहासन रिक्त हुए। मानो आज प्रभात के सारे देवी देवता भक्त हुए। संपूर्ण स्वर्ग खाली पड़ा, अब रत्न कोई न वहां चमके। संपूर्ण स्वर्ग खाली पड़ा, अब रत्न कोई न वहां चमके। समस्त देवी देवता इस मृत्यु लोक में आ धमके। सोहे मन झांझ मंजीरा हाथ में लेकर, शंखनाद तुम आज करो। झांझ मंजीरा हाथ में लेकर शंखनाद तुम आज करो। इस महानिराले प्रभात काल में ओमकार का जाप करो। इस महानिराले प्रभात काल में ओमकार का जाप करो, ओमकार का जाप करो। बहुत पुष्पाकर अच्छा, जी, बहुत बहुत बात है। खूबसूरत बहुत बढ़िया, कविता बहुत बढ़िया। अरुण कुमार गोयल खुद जी आपने इस मंच पर रखी, बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत एक 4 लाइन अभी लिखी थी मैंने आपकी याद में, जी जी, पुष्पाकर स्वागत है। जी। कि टूटता है तो टूट जाने दो, बिखरता है तो बिखर जाने दो। टूटता है तो टूट जाने दो, बिखरता है तो बिखर जाने दो। ये इश्क का दरिया है, तो मुझे बह जाने दो। ये टूटता है तो टूट जाने दो, ये बिखरता है तो बिखर जाने दो। ये इश्क का दरिया है, तो मुझे बह जाने दो।
वह याद करे या ना करे, अरे किसको पड़ी है, वह याद करे या ना करे किसको पड़ी है, मुझे तो बस उसकी याद आने दो, मुझे तो बस उसकी याद आने दो। वाह धन्यवाद वाह, पुष्पकर जी, सभी को धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत बेहतर। अरुण कुमार गोयल जी। और इसके बाद अब हम बहुत चलना सुंदर। चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं आशिमा वर्ष्णे जी। आशिमा वर्ष्णे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। सबको मेरा नमस्कार। बहुत समय बाद मैं इस मंच में वापस जुड़ी हूँ। आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे फिर से मंच पे आने का मौका दिया। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये उन स्त्रियों के लिए है जो अपनी उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाई, जो वो करना चाहती थी, अपने पंख फैलाकर जिस आकाश में उड़ना चाहती थी वो नहीं कर पाई। बगीचे में उड़ता पंछी दिखाकर पापा लाड़ से बोले, बगीचे में उड़ता पंछी दिखाकर पापा लाड़ से बोले, इसकी तरह पंख पसार भरना ऊंची उड़ान। मैंने भी कल्पना लोक में तितलियों से भर ली ऊंची उड़ान। लेकिन जब पिताजी नहीं रहे तो आगे क्या हुआ? लोगों ने कहा, अरे संगीत भी कोई विषय है, इतिहास ले लो। तारीखों तले दब गई मेरी उड़ान। खेल कूद के लिए देर तक रुकना पड़ेगा, छोड़ दो घर वक्त पर आना है। बंदिशों ने फिर रोक दी मेरी उड़ान। बहुत पढ़ ली, विवाह योग्य हो गई हो, मायकी की देहरी पर छोड़ दिए पंख, घूंघट ने भरने न दी उड़ान। पत्नी, बहू, माँ के कर्तव्य निभा दिए, बच्चों की उड़ान में ही खुश हो ली। यही सोचकर मन को लेती हूँ मना, कल्पना में ही सही भरी तो थी उड़ान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आशिमा वर्ष्णे जी, बहुत अच्छी रचना आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रेम विज जी। प्रेम विज जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कविता जो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष, उसका शीर्षक है धूप के प्रति। धूप के प्रति दोनों की कशमकश जारी है। धूप के प्रति दोनों की कशमकश जारी है। एक को धूप से बचने की खातिर, एक को धूप से बचने की खातिर अभिजात कमरों की खिड़कियों के शीशों पर गहरे रंग के पर्दे लटकाने पड़ते हैं। एक को धूप से बचने की खातिर अभिजात कमरों की खिड़कियों के शीशों पर गहरे रंग के पर्दे लटकाने पड़ते हैं। और इस तरह दिन के उजाले में रात के सांवले अंधेरे को रचना होता है कमरे के अभिजात माहौल में। दिन के उजाले में रात के सांवले अंधेरे को रचना होता है कमरों के अभिजात माहौल में। लेकिन दूसरी ओर राम खैया की नियति तो अंधेरा है। लेकिन दूसरी ओर राम खैया की नियति तो अंधेरा है। सांवला अंधेरा नहीं, दम घोटू अंधेरा। सांवला अंधेरा नहीं, दम घोटू अंधेरा। उसके कीच भरे आंगन में तो सूरज उतरने में भी अपनी हेठी समझता है। सूरज उतरने में भी अपनी हेठी समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रेम विज जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना बहुत बेहतर सर, हमारे बहुत साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार आप सबको। तो मेरी कविता का शीर्षक है कहूं तो क्या कहूं, कहूं तो क्या कहूं, कैसे कहूं।
भ्रष्टाचार बन गया व्यवहार, इसी से आज चलता व्यापार। रेलवे प्लेटफॉर्म या हो दफ्तर, सब कुछ चले इसी के दम पर। कुर्सी नेता की या बाबू की, अब तो चलती केवल इसी की। दोस्त, रिश्ते या संबंध, सब है इसकी मुट्ठी में बंद। कॉलेज या अस्पताल, इसी की चलती केवल चाल। रिश्वत बने इसकी सहेली, रिश्वत बने इसकी सहेली, जो भी बूझे इसकी पहेली। रिश्वत बने इसकी सहेली, जो भी बूझे इसकी पहेली। काम होगा इसके बल पर, नहीं निराशा इसके दर पर। भेंट चढ़ाओ, करो इसकी पूजा, इस जैसा बलि नहीं है दूजा। गुण है इसमें बहुत सारे, दम्भी भी झुकते हैं सारे। जाल बिछाया, झूठे लालच में फंसवाया। देश का इसने पतन करवाया, हर स्थान पर इसकी काली छाया। किंतु किंतु निराश न हो ए वतन, किंतु निराश न हो ए वतन। माना रास्ता बहुत है कठिन, रात्रि के बाद आता है सवेरा। गहराए अंधकार कितना भी गहरा, रात्रि के बाद आता है सवेरा। गहराए अंधकार कितना गहरा। सूरज को छिपा लेते हैं घन, सूरज को छिपा लेते हैं घन। उड़ा ले जाती है उनको पवन। आकाश पर सूरज फिर मुस्कुराए, अपनी किरणों के संग जगमगाए। आकाश पर सूरज फिर मुस्कुराए, अपनी किरणों के संग जगमगाए। तपती धरती पर जब पड़े फुहार, हरियाली से हो जाता है श्रृंगार। क्या बात कहती है हमसे भोर की बेला, कहती है हमसे भोर की बेला। मैंने भी तो गहन रात को झेला। कहती है हमसे भोर की बेला, मैंने भी तो गहन रात को झेला। देख आशा का दामन मत छोड़, देख आशा का दामन मत छोड़। मिलेगा सुखद नया समोर, मिलेगा सुखद नया समोर। भ्रष्टाचार मिटाए परिवर्तन लाए, भ्रष्टाचार मिटाए परिवर्तन लाए। अपने देश को उन्नत बनाए। यदि हम वर्तमान बदरंग कर देंगे, यदि हम वर्तमान बदरंग कर देंगे, भविष्य को किस रंग से सजाएंगे, भविष्य को किस रंग से सजाएंगे। पुकार रहा है समय बार बार, पुकार रहा है समय बार बार। उठ उठ कमर कसले हो जा तैयार, उठ कमर कसले हो जा तैयार। भारत का कर सुंदर श्रृंगार, भारत का कर सुंदर श्रृंगार। खुलेगा फिर एक भव्य द्वार, खुलेगा एक फिर भव्य द्वार। कुछ विचारे आने वाली पीढ़ी के लिए, कुछ तो विचारे आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वे स्वस्थ वातावरण में, ताकि वे स्वस्थ वातावरण में। बेहतरीन। बहुत निर्लेप पूरा जी, बहुत बेहतर रचना आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा किया। चलना चाहेंगे हरिराम हमारे साथ जुड़े हैं कवि। हरिराम जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। जी धन्यवाद पुष्पाकर जी। आज के इस काव्य सम्मेलन में उपस्थित कवियों को मैं नमन करता हूँ। आज देश विजय दिवस मना रहा है। आज का दिन विश्व के इतिहास में अविस्मरणीय है। आज के ही दिन विश्व का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास भारतीय सेना ने बदल दिया था। तो आज की ये जो कविता है, आज मेरी बेटी ने बम्बई से लिख करके मुझे भेजा है। चंद लाइनें हैं, मैं पहले आपको वही पढ़ के सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 71 के रणबांकुरों को है प्रणाम। नभ जल थल जब झुक गए, सुनकर वीरों का शौर्य गान। जनगण मन के बांकुरे बने जब, बंग मुक्ति के दूत महान। गंगा सागर वाला मोर्चा हो या शेखों की निर्भीक उड़ान, अरुण के टैंकों की गूंज हो या यादों का जल अभियान। परचम लहराया भारती का, याद करो लौंगेवाला का मैदान। तैयार करो लाखों की फौजों को, करने को उन्हें सलाम।
सींच गए मिट्टी को लहू से, जो रखने आजादी का मान, स्वर्णिम विजय रथ पर सवार हो, 71 के रणबांकुरों को है प्रणाम। बहुत बढ़िया। अगली मेरी कविता है, जैसा कि अभी आप लोग हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर पर जो है चीन से भारत की जो है तनातनी चल रही है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जो है कुछ घटनाएं घटी हैं, उसी को लेकर के मैंने लिखा है। कविता का शीर्षक है बहुत बह चुका धैर्य का पानी। इसमें कुछ एक आध शब्द हिंदी के भी आए, इंग्लिश के आए हैं, एक आध शब्द जो है पंजाबी के आए हैं, तो इसलिए थोड़ा मिश्रित है। गलवन की गल को भूल गई, गलवन की गल को भूल गई टिंगू की पियल्ले सेना, गलवन की गल को भूल गई टिंगू की पियल्ले सेना, -20 के तापमान में निकल गया था मुंह से फेना, निकल गया था मुंह से फेना, हड्डी पसली बन गई थी चूरा, मिल रही पटकनी हर बार उसे, मिल रही पटकनी हर बार उसे, जब जब उसने भारत को घूरा। धोखेबाजी से वह बाज न आए, धोखेबाजी से वह बाज न आए, उसकी सेना भी बनी जमूरा। बहुत बह चुका धैर्य का पानी, बहुत बह चुका धैर्य का पानी, उससे करना होगा बदला पूरा। भारत सरकार और सेना को, भारत सरकार और सेना को एक बार टकराना ही होगा। बुद्ध की भाषा वह न समझे, बुद्ध की भाषा वह न समझे, युद्ध की भाषा में बताना होगा। गफलत में घूम रहा 62 के, गफलत में घूम रहा 62 के, उसको 22 पर लाना होगा। लात के भूत बात से ना माने, लात के भूत बात से ना माने, उनसे ना अब बतियाना होगा। शांति शांति कह कह के, शांत शांति कह कह कर उसकी ही नीति अपनाना होगा। जो समझे हरि जिस भाषा में, जो समझे हरि जिस भाषा में, उसकी भाषा में ही गाना होगा। बहुत बढ़िया हरि राम जी, आपने बहुत रचना इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी है सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार सर, और आप सभी को प्रणाम। मैं सीमा गुप्ता पंचकुला से आज अपनी एक नज्म लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है एक शहर की याद। एक शहर की याद। आपसे बात हुई, कुछ सुनी, कुछ कही, अच्छा लगा। आपसे बात हुई, कुछ सुनी, कुछ कही, अच्छा लगा। बातें थी, बातों में नदी सी रवानी थी। बातें थी, बातों में नदी सी रवानी थी, बहना अच्छा लगा। हंसी थी, सच्ची थी, हंसना अच्छा लगा। पुराना शहर, पुराने लोग, पुरानी गलियां। पुराना शहर, पुराने लोग, पुरानी गलियां। बातों में उस शहर की याद थी, बातों में उस शहर की याद थी। गली के मोड़ पर पोस्ट ऑफिस की एक खिड़की खुला करती थी। गली के मोड़ पर पोस्ट ऑफिस की एक खिड़की खुला करती थी। नाक पर चश्मा चढ़ाए पोस्ट मास्टर होता था। नाक पर चश्मा चढ़ाए पोस्ट मास्टर होता था। लिफाफा देखकर मजमून बता देता था। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लिफाफा देखकर मजमून बता देता था। यही दुनिया थी उसकी। क्या कहूँ क्या क्या न मुझको याद आया, क्या कहूँ क्या क्या न मुझको याद आया। तांगा तांगे वाले की आवाज, वो रोमांच, वो सफर, वो ताल तलैया, खेत खलिहान, वही सड़क, वही आवाज, उसी तांगे में फिर से बैठना। वही सड़क, वही आवाज, उसी तांगे में फिर से बैठना। ख्यालों में ही सही, उस ख्याल में डूबना अच्छा लगा। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ख्यालों में ही सही, उस ख्याल में डूबना अच्छा लगा। रूह में घुला मिला, जिस्म में रचा बसा, कच्चे पक्के घरों, साथ जुड़ती छतों पर, रात रात भर जाग कर बातें बनाना। अच्छा। रूह में घुला मिला, जिस्म में रचा बसा, कच्चे पक्के घरों, साथ जुड़ती छतों पर, रात रात भर जाग कर बातें बनाना। जागना जगाना, आपसे बात हुई, याद सब आ गया। आपसे बात हुई, याद सब आ गया। एक उदासी में कैद हुई, एक उदासी में कैद हुई, मगर इस कैद में छटपटाना अच्छा लगा। इस कैद में मगर छटपटाना अच्छा लगा। धुंधली, शुक्रिया, धुंधली हो चुकी थी याद भी, धुंधली हो चुकी थी याद भी, चेहरे भी मिट्टी हो चुके थे वक्त की मार से।
बहुत बढ़िया। धुंधली हो चुकी थी याद भी, चेहरे भी मिट्टी हो चुके थे वक्त की मार से, आवाजें कहीं दब चुकी थी, पुकारती थी जो प्यार से। वाह, आवाजें कहीं दब चुकी थी, पुकारती थी जो प्यार से, आपसे बात हुई सब जिंदा हो गए। आपसे बात हुई सब जिंदा हो गए, कोई हंसने लगा कोई रोने लगा, सीने से लग जा लाडली दुख अपने उतार दे। सीने से लग जा लाडली दुख अपने उतार दे, आ भीतर तो आ भीतर तो आ, डर को बाहर छोड़ दे, सबको मानो फिर से जिस्म मिला, दिल मिला जुबान मिली और खूब बातें हुई। सबको मानो फिर से जिस्म मिल गया, दिल मिला जुबान मिली और खूब बातें हुई। आपसे बात हुई वो घर वो दर याद आ गए, सामने आ खड़ा हुआ, दीवारों से लिपट कर रोती रही। सच कहूं वो रोना बहुत अच्छा लगा, सच कहूं वो रोना बहुत अच्छा लगा। एक शहर की याद, ये मेरे ननिहाल के शहर की याद थी जिससे मैंने नज्में पिरोया है। कभी किसी शख्स से बात हो रही थी अपने शहर को लेके, तो उस दौरान ही ये नज्म लिखी गई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत, बेहतर, सीमा बहुत गुप्ता, बेहतरीन। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आपने इस धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ बहुत खूबसूरत रचना प्रस्तुत की है यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं कमल अरोड़ा जी। कमल अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। धन्यवाद। मैं, जैसा आप जानते हैं, कवि नहीं हूँ, कवि हृदय रखता हूँ। फिर भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और मैं धन्यवाद करता हूँ सबका। बहुत अच्छे अच्छे कवि और कवित्रियाँ यहाँ मौजूद हैं, उनके बीच में तो मैं मखमल में टाट का पाबंदी लगूंगा। अगर मैंने कभी कभी कुछ लिखता हूँ तो उनमें से आज आपके समक्ष कुछ रुबाइयाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी में मुक्तक कहते हैं और उर्दू में उसे रुबाई। अगर पसंद आए तो अच्छी बात है, फिर कभी कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने की। बहुत सुंदर। जी, तो मैं स्वागत। प्रस्तुत करता हूँ। गम जब हद से बढ़ जाता है, रंग पूरी तरह चढ़ जाता है, सारी खुदाई खा जाती है धोखा, समझते हैं जिंदा वो तो मर जाता है। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और है। एक दृष्टि एक दिन तलवार बनती है, क्योंकि रुबाई का दूसरी रुबाई से कोई संबंध नहीं होता, अलग अलग हैं। एक दृष्टि एक दिन तलवार बनती है, एक तिनका एक दिन पतवार बनती है, जो रौंदी गई बेबस समझकर वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। क्या बात, बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो जी रौंदी सर, गई जी। बेबस समझकर वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। जिंदगी के बारे में अलग अलग लोगों की राय है, तो मैं उसके बारे में लिखा है मैंने। ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, जंगल तो हैं पर सब बियाबान नहीं है। सच है कि दुनिया में मची है आपाधापी, ये सच है कि इस दुनिया में मची है आपाधापी, फिर भी हर शख्स यहाँ बेईमान नहीं है, फिर भी हर शख्स बिल्कुल, यहाँ बेईमान नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर शख्स बेईमान है, यहाँ बेईमान नहीं है। एक धर्म के बारे में कोई बात आई ख्याल में, तो मैंने लिखा, धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है, धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है, पहले कभी कभी होता था अब सरेआम होता है। मरते मारते हैं इंसान इंसान को, मरते मारते हैं इंसान इंसान को, पर भगवान तो मुफ्त में बेचारा बदनाम होता है। फिर पढ़ूंगा इसे। धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है, पहले कभी कभी होता था अब सरेआम होता है। मरते मारते हैं इंसान इंसान को, पर बेचारा भगवान मुफ्त में बदनाम होता है। बहुत बढ़िया। एक आधा और भाई आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी सर, स्वागत। दूसरे को बदनाम करते तो उस पर है कि हर तट पे झाग नहीं होता, हर तट पे झाग नहीं होता, हर पत्थर में आग नहीं होता, दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों हर दामन में दाग नहीं होता। बहुत बढ़िया। दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों हर दामन में दाग नहीं होता। तो एक और बस, उसके बाद मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये जिंदगी
अलग अलग समय की लिखी हुई है, अलग अलग इनका आपस में लिंक नहीं है। ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, सब कष्ट हैं, ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, सब कष्ट हैं, सुख का सामान नहीं है, जो दूर से नजर आता है इतना नीला। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सब कष्ट हैं, सुख का सामान नहीं है, जो दूर से नजर आता है इतना नीला, वो सचमुच का आसमान नहीं है। बहुत वो बहुत बढ़िया। सचमुच का क्या आसमान नहीं बात है, है, क्या क्योंकि बात। आसमान होता ही नहीं है। देयर इज नो एंड। एक्चुअली गॉड कहते हैं ना, स्काई इज द एंड, बट देयर इज नो स्काई, सो देयर इज नो एंड। थैंक यू। मैंने तो बहुत आज बढ़िया, शुरुआत की बहुत है, खूबसूरत आपका मौका मिलता रहेगा तो मैं इस आपने तरह से अपनी बहुत नज्म बेहतर। यहाँ इस मंच पर थैंक यू। साझा की। कमल ओढ़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम थैंक यू। चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायरा जुड़ी है सलमा सुल्ताना जी। सलमा सुल्ताना जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार पुष्पाकर जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मुद्दतों बाद मन की चौपाल में हम सबका सुनहरा हुआ आगाज। मुद्दतों बाद मन की चौपाल में हम सबका हुआ सुनहरा आगाज। हंसते मुस्कुराते कवि शायरों के आईने सा हुआ आगाज। हंसते मुस्कुराते कवि शायरों के आईने सा हुआ आगाज। कुछ शायरों ने गजल कही, कुछ कवियों ने पढ़ी कविता। कुछ शायरों ने गजल कही, कवियों ने पढ़ी कविता। हर एक शायर, हर एक कवि का खूबसूरत हुआ अंदाज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दबी दबी चिंगारी मुस्कुराकर कब राख बनी, कब हुआ धुआं धुआं। जख्मी दिल जख्मी जिगर मुस्कुराए, लब ही बने जाबाज। पता चल न सका कब शतरंज की चाल ज़ेस्त थी बेहाल। पता चल न सका कब चली शतरंज की चाल ज़ेस्त हुई बेहाल। हुई बदगुमानियां जब रूबरू हो जाता रहा सारा गुमान। क्या बात है। शुक्रिया। पतझड़ सावन बसंत बहार मौसम सब बीत गए, बीता हर मौसम पीछे छूटा जख्मी बहार। लहरों ने मचाया शोर, सागर ने जब खिलवाड़ किया, कश्ती भंवर में डूब गई, रह गए समंदर के निशान। सेज पर सजी दुल्हन के घुंघरू थे महल की रौनक। सेज पर सजी दुल्हन के घुंघरू थे महल की रौनक। महफिल में बंधे घुंघरू तो परवानों के बीच शम्मा बनी गुमनाम। कुछ कहकर कुछ कह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मुस्कुराते बहुत हो लगता है चोट खाए हुए। ये तो सितम पर सितम है सलमा, कहा हमने, हाजिर है बस अब हमारी जान। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलमा सुल्ताना जी, आपने बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर, बहुत रचनाएं हमारे सुंदर। साथ इस मंच पर साझा की। बहुत बेहतर। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं सुरेश जी, और सब लोगों ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। अरोड़ा जी ने बिल्कुल मुशायरे जैसा माहौल कितना तामीर किया, और सलमा सुल्ताना जी की खूबसूरत गजल। मैं भी गजल की नुमाइंदगी करता हूं, तो सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल देखें। मतलब यूं कहा है, हर बात पर आंसू बहाना जरूरी तो नहीं, हर बात पर आंसू बहाना जरूरी तो नहीं, हर जख्म का भर जाना जरूरी तो नहीं। बढ़िया। हर बात पर आंसू बहाना जरूरी तो नहीं, हर जख्म का भर जाना जरूरी तो नहीं। शेर देखें, वो अगर रूठे हैं हमसे तो यही सही, वो अगर रूठे हैं हमसे तो यही सही, हर बात पर हमारा मनाना जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया। वो अगर रूठे हैं हमसे तो यही सही,
हर बात पर हमारा मनाना जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नासमझी का भी अपना एक अलग मजा है, नासमझी का भी अपना एक अलग मजा है, हर बार किसी का समझाना जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया। नासमझी का भी अपना एक अलग मजा है, हर बार किसी का समझाना जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खास शेर देखें, कोई तो अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कोई तो अच्छा दोस्त भी हो सकता है, हर यार से दिल लगाना जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया। कोई तो अच्छा दोस्त भी हो सकता है, हर यार से दिल लगाना जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी तो सच भी बोला जा सकता है, कभी तो सच भी बोला जा सकता है, हर बात पर बहाने बनाना जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। कभी तो सच भी बोला जा सकता है, हर बात पर बहाने बनाना जरूरी तो नहीं। और ये मक्ते का शेर देखें, साहिल तो बस एक आम सा लड़का ही रहा, साहिल तो बस एक आम सा लड़का ही रहा, हर कोई हो दीवाना ये जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर। साहिल तो बस एक आम सा लड़का ही रहा, हर कोई हो दीवाना ये जरूरी तो नहीं। हर बात पर आंसू बहाना जरूरी तो नहीं, हर जख्म का भर जाना जरूरी तो नहीं। जरूरी तो नहीं। बहुत सुंदर। अगर समय है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी। जी स्वागत है। सही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब देखें, रोटी का भी ख्याल करना है अब, रोटी का भी ख्याल करना है अब, मोहब्बत कब पेट की आग बुझाती है। बहुत सुंदर। रोटी बढ़िया, का भी बहुत ख्याल अच्छे। करना है अब, मोहब्बत कब पेट की आग बुझाती है। और शेर देखें, मशाल की भी कुछ अलग है कहानी, मशाल की भी कुछ अलग है कुछ अलग। कहानी, कभी रोशनी देती है तो कभी घर जलाती है। बहुत अच्छा बढ़िया। अच्छा अच्छा, मशाल बढ़िया। की भी कुछ अलग है कहानी, कभी रोशनी देती तो कभी घर जलाती है। जिंदगी जीने की अदा भी सीखनी तो है, जिंदगी जीने की अदा भी सीखनी तो है, तुम्हारी याद तो मेरे सनम हर रात आती है। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छे। धन्यवाद। जिंदगी बहुत जीने की बढ़िया। अदा भी सीखनी तो है, तुम्हारी याद तो मेरे सनम हर रात आती है। शिकार का भी मेरे दोस्त ये दस्तूर कैसा है, शिकार का भी मेरे दोस्त ये दस्तूर कैसा दस्तूर है, किसी के खेल में किसी और की जान जाती है। बहुत क्या बढ़िया। वाह बात वाह है, वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। शिकार बहुत का भी बहुत मेरे अच्छा दोस्त है। ये दस्तूर कैसा है, किसी के खेल में किसी और की जान जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खास शेर देखें, माँ को डेडिकेट किया है। माँ का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, माँ का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, थोड़ा रूठती है और फिर मान जाती है। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। माँ का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, थोड़ा रूठती है और फिर मान जाती है। एक शेर देखें, खास शेर, कौन कहता है बेटे ही निभाते हैं फर्ज, कौन कहता है बेटे ही निभाते हैं फर्ज, आज बेटियां भी वालिदैन के साथ मसान जाती हैं, मसान शमशान। बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल बहुत सही बढ़िया, बात, राइट। बहुत कौन अच्छे। कहता है बेटे ही निभाते हैं फर्ज, आज बेटियां भी वालिदैन के साथ मसान जाती हैं। और ये मक्ते का शेर देखें, वादा खिलाफी फितरत नहीं है जिनकी साहिल, वादा खिलाफी फितरत नहीं है जिनकी साहिल, उन लोगों की जबान से पहले जान जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। वादा बहुत खिलाफी फितरत बहुत नहीं अच्छे। है जिनकी साहिल, उन लोगों की जबान से पहले जान जाती है। रोटी का भी ख्याल तो करना है अब, मोहब्बत का पेट की आग बुझाती है। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया, साहिल बहुत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत रचनाएं आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत 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 धन्यवाद पुष्पाकर जी। बधाई आपको, और बहुत इसके सुंदर। बाद अब हम चलना चाहेंगे, बहुत बहुत हमारे साथ धन्यवाद। कवित्री जुड़ी हैं रश्मि शर्मा जी। रश्मि शर्मा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सुधी जनों को प्रणाम। पेशी खिदमत है एक गजल। खुद से खुद की गुफ्तगू जब कभी चलने लगी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया खुद दीदी। से खुद की गुफ्तगू जब कभी चलने लगी, दिल के एक गोशे में कोई शम्मा सी जलने लगी। कीमतें जब से बड़ी होशियारी देखिए,
हाथ आई मछली में पानी में तलने लगी। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुझसे मेरी जात का जो हलफनामा लिया, मुझसे मेरी जात का जो हलफनामा लिया, खुद मगर दुनिया नए रंग में ढलने लगी। मगर दुनिया नए रंग में ढलने लगी। सांस मेरे जिस्म में तूने ऐसे फूंक दी, सांस मेरे जिस्म में तूने ऐसे फूंक दी। बांसुरी तेरी बनूं आरज़ू पलने लगी। क्या बात है, क्या बात है। बांसुरी तेरी बनूं आरज़ू पलने लगी। मैं पशेमा सी खड़ी हसरतों के दरमियां, मैं पशेमा सी खड़ी हसरतों के दरमियां, और तेरी एक कमी दिल को फिर खलने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तेरी एक कमी दिल को फिर खलने लगी। क्यों करूं अफसोस में जा रही इस जान का, क्यों करूं अफसोस में जा रही इस जान का। खाक से पैदा हुई खाक में ढलने लगी। क्या बात है, से पैदा हुई खाक में ढलने लगी। रात थी काली बहुत गम के साए साथ थे, रात थी काली बहुत गम के साए साथ थे। नाम तेरा ले लिया बेकसी टलने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाम तेरा ले लिया बेकसी टलने लगी। क्यों हुआ खामोश तू ऐ खुदाए पाक अब, क्यों हुआ खामोश तू ऐ खुदाए पाक अब। रश्मि को चुप्पी तेरी अब बहुत खलने लगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। तो रश्मि शर्मा जी ने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी है शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कविता शुरू करती हूँ। मेरी ये कलम सवाल करती है, मेरी ये कलम सवाल करती है, सवाल नहीं जनाब बवाल करती है। पूछती है मुझसे क्यों लिखती हूँ मैं, पूछती है मुझसे क्यों लिखती हूँ मैं, पन्ना दर पन्ना क्यों रंगती हूँ मैं। शब्दों की आवली में एहसास सजाती हूँ मैं, पीड़ा के राग कभी कभी खुशी के मल्हार क्यों गाती हूँ मैं। कभी स्याह कभी सुर्ख लाल होता है अंदाजे बयान, कभी अपनी कभी जग दिखाई क्यों सुनाती हूँ मैं। लिखना क्या जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है। मेरी ये कलम सवाल करती है, सवाल नहीं जनाब अटहास करती है। हाथों में दम तो है और जिगर में जुनून, राह ये आसान नहीं संभल के ए हुजूर। शब्दों की माला पिरोने में हाथ न चोटिल हो जाएं, अनकहे जज्बात कहने में जबान कहीं न छिल जाए। चट्टाने भी धराशायी होती देखी हैं हमने, बतेरे खड़े हैं सूरमा इस मेले में। मेरी ये कलम सवाल करती है, सवाल नहीं जनाब संवाद करती है। बगिया से सिर्फ फूल नहीं, बगिया से सिर्फ फूल नहीं कांटे भी चुनने होंगे, बगिया से सिर्फ फूल नहीं कांटे भी चुनने होंगे। नीर नश्तर नासूर सभी, नीर नश्तर नासूर सभी दामन में भरने होंगे। जो खुद से भी ना बात कही, जो खुद से भी ना बात कही कागज पर लिखनी होगी। सदियों से दबी रही जो बात वही रखनी होगी। दिलों में इश्क कम फरेब ज्यादा है, दिलों में इश्क कम फरेब ज्यादा है। परत दर परत मुखौटे सभी हटाने होंगे। टूटे बिखरे विच्छित पड़े हैं एहसास सारे, टूटे बिखरे विच्छित पड़े हैं एहसास सारे।
दिलों को दिलों से जोड़ सके, दिलों को दिलों से जोड़ सके, ऐसे सेतु बनाने होंगे, ऐसे सेतु बनाने होंगे। मेरी कलम सवाल करती है, सिर्फ सवाल नहीं जनाब, बवाल करती है, अट्टहास करती है, संवाद करती है। मेरी यह कलम सवाल करती है। धन्यवाद। क्या बहुत बात, बढ़िया, खूबसूरत बहुत शिल्पा खूबसूरत, जी, बहुत 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 खूबसूरत अच्छा बेहतरीन, था, जनाब बहुत बहुत बेहतरीन। बढ़िया। इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी, एक बार फिर आपका स्वागत है इसमें। धन्यवाद पुष्पाकर जी। छोटी छोटी 2 कविताएं दूंगा। चला था सोच कर मंजिल मेरी पास है लेकिन, चला था सोच कर मंजिल मेरी पास है लेकिन, नजर जब दूर तक डाली वही मंजिल पुराना है। चला था सोच कर मंजिल मेरी पास है लेकिन, नजर जब दूर तक डाली वही मंजर पुराना है। न मंजिल का पता कोई न कोई भी निशानी है, न मंजिल का पता कोई न कोई भी निशानी है। थका हारा मुसाफिर हूँ, बस आशा ही सहारा है, बस आशा सहारा है। इस समंदर के किनारे हो खड़े जब नजरें उठाई तो, समंदर के किनारे हो खड़े जब नजरें उठाई तो, नजर आता बस पानी ही पानी, नहीं दूजा किनारा है। नजर आता बस पानी पानी, नहीं दूजा किनारा है। और मेरे होने ना होने से तेरी शौकत ना कम होगी, अच्छा, तेरे होने न होने से तेरी शोहरत न कम होगी, मगर तेरे न होने से नहीं अपना गुजारा है। क्या मगर बात है। तेरे बहुत न होने सुंदर, से नहीं अपना गुजारा है। बहुत और सुंदर। कहीं इतनी मेहरबान है, कदर होती नहीं वहां पर, किसी के घर नहीं दाने, बमुश्किल से गुजारा है। कि तमन्ना है मेरी इतनी कि इतना साथ दे मेरा, तमन्ना है मेरी इतनी कि इतना साथ दे मेरा, कहे दुनिया देखकर कि चमकता ये सितारा है, वाह, चमकता ये सितारा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक ये छोटी सी अलग अंदाज में है कि वक्त यूं ही न बर्बाद किया करो, वक्त यूं ही न बर्बाद किया करो, जिंदगी को खुल कर के जिया जिया करो। करो, वक्त यूं ही न बर्बाद किया करो। कि हाथ में जाम जब उठा ही लिया, हाथ में जाम जब उठा ही लिया, थोड़ा चखना के साथ पिया करो, क्या बहुत बात बढ़िया है। गुप्ता जी। साथ पिया करो, वक्त यूं ही न बर्बाद किया करो। कि छुप छुप के कर के जो भी हो तुम, छुप छुप के करते जो भी हो तुम, डरे डरे से रह कर गुनाह करते हो, छुप छुप करके जो भी करते हो, डरे डरे से रह कर गुनाह करते हो। और जब भी पकड़े गए अचानक से, यार शर्मिंदगी से तुम ही मरते हो, यार शर्मिंदगी से तुम ही मरते हो। लक्ष्य जीवन में कोई तो लेकर चलो, लक्ष्य जीवन में कोई तो लेकर चलो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो कि कर्म अच्छे हो, पूजेगी दुनिया तुम्हें, या तो अफसर बनो या बस पकौड़े तलो, या बस पकौड़े तलो। धन्यवाद सर। ये थोड़ा अलग बहुत अंदाज में बढ़िया BL गुप्ता जी, आपने बहुत बढ़िया रचनाएं इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके धन्यवाद बाद सर। अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्कर साहब।
आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मंच पे आसीन सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज की कविता का शीर्षक है जीवन। अपनी कविता में मैंने जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जीवन दीप प्रकाश है, प्रकाश पुंज कोई और। जीवन दीप प्रकाश है, प्रकाश पुंज कोई और। जाने कब वह मोड़ दे चिर अंधेर की ओर। अनसुनी प्रार्थना जीवन, अनकही कामना जीवन। हृदय को थामना जीवन, समय से सामना जीवन। कहीं विशेषता जीवन, कहीं विवशता जीवन। कहीं सफलता जीवन, कहीं असफलता जीवन। कहीं जीवन सलोना है, कहीं जीवन खिलौना है। कहीं जीवन है ऊंचाई, कहीं जीवन ये बौना है। झील के नीर सा जीवन, झील के नीर सा जीवन। नदी के तीर सा जीवन, अतीव अधीर सा जीवन। द्रौपदी चीर सा जीवन, प्राय असहाय सा जीवन। दुर्लभ उपाय सा जीवन, सुनसान सराय सा जीवन। हुक और हाय सा जीवन। कहीं तिरस्कार सा जीवन, कहीं उपहार सा जीवन। धूल में मिल रहा जीवन, गगन में खिल रहा जीवन। कहीं मधुमास सा जीवन, कहीं उपवास सा जीवन। कहीं आवास सा जीवन, कहीं बनवास सा जीवन। श्वसन संयंत्र है जीवन, श्वसन संयंत्र सा जीवन। अविदित मंत्र सा जीवन, रहस्यमय मंत्र सा जीवन। स्वचलित यंत्र सा जीवन, सरिता धार सा जीवन। नाव पतवार सा जीवन, शून्य आकार सा जीवन। सतत लाचार सा जीवन, लघु आकार सा जीवन। अधिकतम भार सा जीवन, सहृदय आधार सा जीवन। सहृदय आभार सा जीवन, कठिन व्यापार सा जीवन। मरुस्थल रेत है जीवन, मरुस्थल रेत है जीवन। धवल और श्वेत है जीवन, सूखता खेत है जीवन। मृत्यु संकेत है जीवन। कभी संगीत सा जीवन, कभी विपरीत सा जीवन। कभी मनमीत सा जीवन, कभी भयभीत सा जीवन। कभी शुभप्राप्त सा जीवन, कभी गुपरात सा जीवन। कभी सौगात सा जीवन, कभी सौगात सा जीवन। कभी आघात सा जीवन। मनोहर नृत्य सा जीवन, कलुषित कृत्य सा जीवन। समुद्र सुमधुर कथ्य सा जीवन, अनर्थ असत्य सा जीवन। कभी सौभाग्य सा जीवन, कभी दुर्भाग्य सा जीवन। कभी महापाश सा जीवन, कभी वैराग्य सा जीवन। तरकश बाण सा जीवन, शिथिल निष्प्राण सा जीवन। क्षीण निर्माण सा जीवन, असत्य प्रमाण सा जीवन। अचल पाषाण सा जीवन, वेद महापुराण सा जीवन। कभी अवसाद सा जीवन, कभी शंखनाद सा जीवन। कभी अनुनाद सा जीवन, कभी संवाद सा जीवन। कभी प्रमाद सा जीवन, कभी उन्माद सा जीवन। कभी प्रतिवाद सा जीवन, कभी धन्यवाद सा जीवन। कभी दुर्भाव सा जीवन, कभी सद्भाव सा जीवन। कभी तो चाव सा जीवन, कभी बस घाव सा जीवन। कभी दुर्भाव सा जीवन, कभी सद्भाव सा जीवन। कभी तो चाव सा जीवन, कभी बस घाव सा जीवन। चरम आलोक सा जीवन, ये गीता श्लोक सा जीवन। प्रभा का स्रोत सा जीवन, दीप्त ब्रह्मज्योत सा जीवन। अथक प्रयास सा जीवन, भाग्य का दास सा जीवन। कभी उल्लास सा जीवन, कभी अधिमास सा जीवन। कभी उल्लास सा जीवन, कभी अधिमास सा जीवन। निरंतर व्यस्त सा जीवन, कभी अलमस्त सा जीवन। कभी निरंतर व्यस्त सा जीवन, उदय और अस्त सा जीवन। कभी अलमस्त सा जीवन, कभी संन्यस्त सा जीवन। हृदय की एक व्यथा जीवन, हृदय की एक व्यथा जीवन। रंगमंच की पट कथा जीवन, यही कुछ सब था जीवन, नहीं कुछ अन्य था जीवन। यथा संभव तथा जीवन, कर्मफल की प्रथा जीवन, कर्मफल की प्रथा जीवन। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पालम सैनी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम आज विदाई लेते हैं इस कार्यक्रम से, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे शुक्रवार को। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सभी जितने भी कवि हमारे उपस्थित रहे इस मंच पर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इससे इंडियन पहले मीडिया की वेलफेयर विदा लें। एसोसिएशन की तरफ से
और मेरी तरफ से जी सीमा सुरेश गुप्ता। सर, इससे पहले कि हम विदा लें, हम चाहते हैं कि आप भी कुछ सुनाएं। सुरेश जी तो सुनाए कुछ। हाँ, सुरेश जी की भी आवाज ऐसा आनी नहीं, चाहिए। ऐसी विदा नहीं हो मधुर आवाज। सकती, आप भी सुनाएं कुछ। जी जी जय जी हिंद। मैं तैयारी करके आऊंगा, अगले हफ्ते आपको सुनाऊंगा। कुछ तो अभी गुनगुना अभी दीजिए सर। कुछ सर कुछ क्या गुनगुना वो कोई दीजिए। पुरानी कोई वो सुना देता हूँ, एक दो लाइनें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुना बिल्कुल दीजिए। स्वागत है जी, सर। तो मेरा अध्यात्म और भौतिक जिंदगी का जो अनुभव रहा है अलग अलग, उसी पर दो पंक्तियां हैं। जी सर। भौतिक जिंदगी में जब हम होते हैं तो वो सब सुनहरा होता है सब। जी। वो जुल्फ सुनहरी थी, अच्छा। वो जुल्फ सुनहरी थी, घनघोर वो साया था, हम्म। मैंने खुद को उसमें उलझा पाया था। वाह। क्या बात है। वो जुल्फ सुनहरी थी, घनघोर वो साया था, मैंने खुद को उसमें उलझा पाया था। इस बार जो देखा है उस पार से, अच्छा। इस बार जो देखा है उस पार से देखा है, ये बहुत बीच बढ़िया। में दरिया है, अब लांग न पाऊंगा, अब लांग। क्या क्या बात, वाह क्या वाह, बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पुष्पाकर जी। ये भौतिक और आध्यात्मिक जिंदगी के बीच का दरिया है। जी बिल्कुल 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 सही। अब मैं इस कार्यक्रम से इजाजत लेना चाहूंगा आप सभी के, अगर इजाजत हो तो अगले सप्ताह फिर धन्यवाद मिलते हैं। आपका सबका। धन्यवाद।